दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वही पहली बड़ी खबर है, धूमधाम से मनाया गया दिवाली का त्योहार। राष्ट्रपति और पीएम समेत कई नेताओं ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि देश भर में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस त्योहार के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभी दलों के राजनेताओं की तरफ से देशवासियों को शुभकामनाएं भेजी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों के सुख और उनकी संपन्नता की कामना की। उन्होंने कहा कि दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। आपको बता दें कि इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। और ये बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा यह दिल से नहीं बल्कि डर से निकला फैसला। ये आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दिल से नहीं बल्कि डर के कारण फैसला निकला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने 3 नवंबर को ट्वीट कर महंगाई को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि त्योहार का समय है, महंगाई से आमजन परेशान है। भाजपा सरकार की लूट वाली सोच ने त्योहार से पहले महंगाई कम करने के बजाय गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, तेल, सब्जी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। आपको बता दें कि अब प्रियंका गांधी ने कहा है कि यह फैसला दिल से नहीं बल्कि डर की वजह से निकला है, क्योंकि मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर कीमतें कम कर दी हैं। और ये बड़ी खबर, शिवसेना ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा पेट्रोल डीजल की कीमत 50 रुपए से नीचे लानी है तो बीजेपी को हराना जरूरी। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत 50 रुपए से भी नीचे लाना है तो बीजेपी को पूरे तरीके से हराना होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से आम लोग काफी परेशान हैं। शिवसेना नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ईंधन की कीमत 100 रुपए से ऊपर बढ़ाने के लिए किसी को भी बहुत कठोर होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए की कमी कर दी है। अगर कीमत को 50 रुपए से भी नीचे लाना है तो बीजेपी को हराना जरूरी है। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया है कि लोगों को दीपावली मनाने के लिए कर्ज लेना पड़ा है और महंगाई की वजह से उत्सव का कोई माहौल नहीं रहा। गौरतलब है कि सरकार ने आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ईंधन के दाम में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कटौती कर दी है। आपको बता दें कि इस पर संजय राउत ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा कि अगर कीमत को 50 रुपए से नीचे लाना है तो बीजेपी को पूरे तरीके से हराना होगा। और ये बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान। कहा मुख्तार अंसारी का समर्थन करेगा सपा और सुभाषपा का गठबंधन। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव में मऊ सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। सुभाषपा के अध्यक्ष राजभर ने बृहस्पतिवार को भाषा से बातचीत करते हुए कहा कि विधायक मुख्तार अंसारी से 2 दिन पहले उनकी बांदा जेल में मुलाकात हुई थी। उन्होंने अंसारी का खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के होने वाले चुनाव में सपा और सुभाषपा गठबंधन पूरे तरीके से मुख्तार अंसारी को समर्थन करेगा। राजभर ने कहा कि यह मुख्तार अंसारी पर निर्भर करता है कि वो सुभाषपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। यह पूछे जाने पर कि क्या सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी को समर्थन देने को तैयार होंगे, उन्होंने कहा कि सरकार बनानी है तो समर्थन देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब अखिलेश यादव मायावती से गठबंधन कर सकते हैं तो फिर मुख्तार अंसारी को समर्थन देने में कोई समस्या नहीं होगी। आपको बता दें कि राजभर ने ऐलान कर दिया है कि इस बार सपा और सुभाषपा मुख्तार अंसारी को खुला समर्थन करेगी। और ये बड़ी खबर, दिवाली के दिन छुट्टी मनाने लंदन निकल गए राहुल गांधी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने साधा निशाना। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और आईटी सेल इंचार्ज अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जाहिर तौर पर राहुल गांधी एक और
और छुट्टी के लिए लंदन चले गए। अमित मालवीय ने पीएम मोदी की सैनिकों के साथ मनाई दिवाली की तस्वीर भी अपने ट्वीट संदेश में साझा की। अपने ट्वीट संदेश में अमित मालवीय ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी एक सफल G20 और COP26 यात्रा से वापस लौटे और तुरंत अपने काम में लग गए। कई बैठकों की अध्यक्षता की और महत्वपूर्ण फैसले लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए नौसेरा पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी कहां पर हैं? जाहिर तौर पर राहुल गांधी एक और छुट्टी के लिए लंदन चले गए हैं। और ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ की करेंगे यात्रा। बीजेपी ने बनाई राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के केदारनाथ की यात्रा करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाई है और 4 धामों, 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख मंदिरों, कुल मिलाकर 87 मंदिरों पर साधुओं, भक्तों और आम लोगों को आमंत्रित किया है। ये सभी मंदिर श्री आदि शंकराचार्य द्वारा अपनी यात्रा के दौरान लिए गए मार्ग पर पूरे देश में स्थापित हैं। प्रधानमंत्री मंदिर पूजा अर्चना और श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा के अनावरण के बाद देश को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के संबोधन को 87 मंदिरों पर LED स्क्रीन और बिग स्क्रीन लगाकर सीधा प्रसारित किया जाएगा, ताकि लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को आसानी से देखा जा सके। और ये बड़ी खबर, भाजपा ने ममता बनर्जी पर बोला जोरदार हमला। कहा, हमने तो पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा दिया, लेकिन दीदी आप कब घटाएंगी? ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद से जहां विपक्षी पार्टी इसे चुनावी सिफुगा बता रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई नेता विपक्ष पर हमलावर हो गए हैं। इसी क्रम में भाजपा नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी को घेरते हुए निशाना साधा है। मालवीय ने कहा कि क्या ममता बनर्जी सरकार अपने राज्य में टैक्स को कम करेगी? मालवीय ने लिखा कि ईंधन की कीमतों पर बोलने वाली ममता बनर्जी ने पिछले 1 साल में पेट्रोल और डीजल दोनों पर राज्य के करों में तेजी से वृद्धि की थी, जबकि केंद्र ने नहीं किया था। अब जब केंद्र ने उत्पाद शुल्क में कटौती की है, तो क्या वो राज्य शुल्क कम करके बंगाल के लोगों की दीपावली को खुशहाल बनाएंगी? केंद्र सरकार के डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें और कमी करने की मांग की है। आपको बता दें कि इसके अलावा कई नेताओं ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। कई नेताओं ने उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद लिया गया फैसला करार दिया है। और ये बड़ी खबर, उपचुनाव में खराब प्रदर्शन पर भाजपा नेतृत्व करेगा बड़ा बदलाव। स्मृति ईरानी को मिल सकती है बंगाल की जिम्मेदारी। ये आपको बता दें कि 13 राज्यों में 3 लोकसभा सीटों और विधानसभा की 29 सीटों के उपचुनाव के नतीजे से भाजपा नेतृत्व सदमे में है। खासतौर से पश्चिम बंगाल, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बेहद खराब प्रदर्शन से सतर्क नेतृत्व ने इन राज्यों के अध्यक्षों और प्रभारियों से रिपोर्ट तलब की है। दीपावली के बाद हार के कारणों की समीक्षा के बाद नेतृत्व पार्टी में जरूरी बदलावों पर मुहर लगाएगा। आपको बता दें कि दरअसल पार्टी नेतृत्व को इन राज्यों में इतने बुरे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश में पार्टी को लोकसभा की एक अहम सीट गंवानी पड़ी। इसके अलावा विधानसभा की अपनी सीट भी बरकरार नहीं रख पाई। पश्चिम बंगाल में पार्टी ने न सिर्फ 2 सीटें गंवाई, बल्कि उसका वोट फीसदी 40% से घटकर 15% से भी कम रह गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को प्रभारी बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि उपचुनाव में भाजपा को बड़े अंतर से अपनी 2 सीटें गंवानी पड़ी हैं। 3 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे का पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ा है। और ये बड़ी खबर, उड़ीसा को भी सस्ते पेट्रोल डीजल का मिला तोहफा। तेल पर 3 रुपए घटा टैक्स। ये आपको बता दें कि फिलहाल कई राज्यों ने अपने वैट को कम कर दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी की घोषणा कर दी, जो 5 नवंबर की मध्यरात्रि से लागू होगी। ये ऐलान केंद्र सरकार की ओर से उत्पाद शुल्क में कमी के बाद किया गया है। आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि वैट और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कमी के मद्देनजर राज्य के खजाने को सालाना 2000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान होगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में गुरुवार को पेट्रोल 104 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। आपको बता दें कि अब इसमें 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी जाएगी।
और ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भी सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, शिवराज सरकार ने घटा दिया टैक्स। ये आपको बता दें कि महंगाई की मार झेल रही आम जनता को दिवाली के मौके पर बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी वैट में 4% तक की कटौती करने का ऐलान किया है। शिवराज ने कहा कि डीजल पर अतिरिक्त कर को 1.5 रुपए और पेट्रोल पर अतिरिक्त कर में 2 रुपए प्रति लीटर कमी करने का निर्णय लिया गया है। इन फैसलों के कारण केंद्र शासन द्वारा दी गई राहत के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के रिटेल दाम में 7 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त कमी आएगी। आपको बता दें कि जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की तो मध्य प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 119 रुपए से घटकर 112 रुपए हो गई। आपको बता दें कि तो डीजल 108 रुपए से घटकर 95 रुपए पे आ गया। इसके बाद शिवराज सरकार ने वैट 4% घटा दिया। अब एमपी में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 107 रुपए और डीजल की कीमत लगभग 91 रुपए पर आ गई है। और बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर आम जनता को राहत दी। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दिवाली का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि इस उपहार से न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी बल्कि महंगाई भी कम होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की प्रदेश सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में और कमी करके जनता तक और अधिक राहत पहुंचाने का सराहनीय काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कीमतों के बाद भी दी गई ये राहत बहुत ही संवेदनशील निर्णय है। इसके लिए मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।